सोनापुर नाम का एक छोटा सा खुशहाल कस्बा था। वहाँ के मुख्य बाजार में सेठ घसीटा राम की एक बहुत बड़ी मिठाई और समोसे की दुकान थी। घसीटा राम पूरे कस्बे में अपने लालच के लिए मशहूर था। उसका एक ही उसूल था, लागत कम और मुनाफा ज्यादा, चाहे ग्राहक की सेहत जाए भाड़ में। घसीटा राम अपनी दुकान पर अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे ओ चिंटू, ये क्या कर रहा है? तू फिर से नया तेल कढ़ाई में डाल रहा है? जी मालिक, कढ़ाई का तेल बिल्कुल काला हो गया है। इसमें से बदबू आ रही है। अगर इसमें समोसे तले तो ग्राहकों का पेट खराब हो जाएगा। चिंटू ने डरते हुए कहा। चुप कर, तू मुझे सिखाएगा व्यापार? पेट खराब होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। हमारे पास तो समोसे खाने ही आते हैं ना। उसी जले हुए तेल में थोड़ा सा नया तेल मिला दे, किसी को पता नहीं चलेगा। और सुन, आलू में ज्यादा मसाला मत डालना। उबले हुए आलू में थोड़ा सस्ता वाला आटा मिला दे ताकि फीलिंग ज्यादा लगे, समझे? जी, जी मालिक। चिंटू मन महसूस कर रह गया। घसीटा राम की दुकान पर भीड़ तो होती थी, क्योंकि पूरे बाजार में समोसे की कोई दूसरी बड़ी दुकान नहीं थी। लेकिन लोग उसके समोसे खाकर खुश नहीं थे। यार रमेश, आज फिर घसीटा राम के समोसे खाकर सीने में जलन हो रही है। पता नहीं कौन सा तेल इस्तेमाल करता है ये बुढ़ा। क्या करें भाई, और कोई विकल्प भी तो नहीं है। भूख लगी थी तो खा लिया, रमेश ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। वहीं बस्ती के एक छोटे से कच्चे मकान में सोहन और उसकी पत्नी माही रहते थे। सोहन बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार था। वो पहले घसीटा राम की दुकान पर ही काम करता था, लेकिन घसीटा राम की बेईमानी देखकर उसने नौकरी छोड़ दी थी। माही, घर में राशन खत्म होने को आया है और मेरी नौकरी भी छूट गई है। अब हम क्या करेंगे? सोहन ने चिंता से माथे पर हाथ रखते हुए कहा। माही, जो एक बहुत समझदार महिला थी, उसने सोहन के कंधे पर हाथ रखा। आप चिंता क्यों करते हैं? आपके हाथ में तो जादू है। याद है, जब आप घर पर समोसे बनाते थे तो सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। क्यों ना हम अपनी खुद की समोसे की रेहड़ी लगाएं? लेकिन माही, घसीटा राम के सामने मेरी छोटी सी रेहड़ी कौन पूछेगा? वो बहुत अमीर है और उसका नाम है बाजार में। नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता, नीयत साफ होनी चाहिए। आप शुद्ध चीजों से समोसे बनाइए, आज नहीं तो कल लोगों को फर्क पता चल ही जाएगा। माही की हिम्मत पाकर सोहन ने अपनी जमा पूंजी से एक पुरानी ठेली खरीदी और उसे अच्छे से सजाया। अगले दिन सुबह सुबह माही ने अपने हाथों से समोसे का मसाला तैयार किया। सुनिए, मैंने इसमें ताज़ी मटर और घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। और हाँ, ये लीजिए एकदम साफ और नई तेल की पीपा। हम कम कमाएंगे, लेकिन किसी को गंदा नहीं खिलाएंगे, माही ने कसम खिलाते हुए कहा। सोहन अपनी ठेली लेकर बाजार पहुंचा और घसीटा राम की दुकान के ठीक सामने सड़क के दूसरी ओर खड़ा हो गया। उसने आवाज लगाई, गर्मा गर्म समोसे, खस्ता और करारे, घर जैसे स्वाद वाले समोसे। घसीटा राम अपनी गद्दी पर बैठा नोट गिन रहा था। उसने सामने देखा तो जोर से हंसा। अरे देखो रे, ये सोहन, मेरा ही पूर्व नौकर, अब मेरे सामने समोसे बेचेगा। अरे ओ सोहन, क्यों अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है? यहाँ लोग घसीटा राम का नाम देख कर आते हैं, तेरी टूटी ठेली देख कर नहीं। अब सेठ जी, मैं तो बस अपनी मेहनत की रोटी कमाने आया हूँ। मुकाबला आपसे कहाँ कर सकता हूँ? शुरुआत में सोहन के पास कोई नहीं आया। दोपहर हो गई, समोसे ठंडे हो रहे थे। सोहन उदास हो गया। तभी एक स्कूल का बच्चा वहां आया। अंकल, मुझे एक समोसा देना, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 रुपए कम है, बच्चे ने मासूमियत से कहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम खा लो, पैसे फिर कभी दे देना। बच्चे ने जैसे ही समोसा खाया, उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह अंकल, ये तो बहुत टेस्टी है। घसीटा राम अंकल के समोसे में तो सिर्फ आलू होता है, आपके समोसे में तो काजू और मटर भी है, और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। बच्चा दौड़कर अपने दोस्तों को बुला लाया। देखते ही देखते शाम तक सोहन के सारे समोसे बिक गए। अगले कुछ दिनों में ये बात पूरे बाजार में फैल गई। अरे भाई, वो सामने वाले ठेले के समोसे खाकर देखो, ऐसा स्वाद है कि माँ के हाथ का खाना याद आ जाए। हाँ यार, और कीमत भी घसीटा राम जितनी ही है, लेकिन क्वालिटी बहुत शानदार है। धीरे धीरे घसीटा राम की दुकान खाली होने लगी और सोहन की ठेली पर भीड़ लगने लगी। ये देखकर घसीटा राम का लालच और गुस्सा दोनों बढ़ गया। ये दो कौड़ी का सोहन मेरा धंधा चौपट कर रहा है, इसे तो मैं सबक सिखाकर रहूंगा।
घसीटाराम ने दांत पीसते हुए कहा। घसीटाराम ने अपने मुनीम को बुलाया। सुनो, कल जब बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ हो तो 2 गुंडों को भेजकर सोहन की ठेली पलटा देना। और हाँ, अफवाह फैला दो कि सोहन समोसे में मिलावट करता है। लेकिन घसीटाराम को ये नहीं पता था कि उसका अपना नौकर चिंटू ये सब सुन रहा था। चिंटू को सोहन की ईमानदारी पसंद थी। वो रात को चुपके से सोहन के घर गया। सोहन भैया, होशियार रहना, सेठ जी कल तुम्हारी ठेली तुड़वाने वाले हैं और तुम्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। सोहन घबरा गया। अब क्या होगा माही, हम तो गरीब लोग हैं, उनसे कैसे लड़ेंगे? माही ने दृढ़ता से कहा, डरिए मत, सच को आंच नहीं, हम कल भी दुकान लगाएंगे, भगवान हमारे साथ है। अगले दिन बाजार भरा हुआ था। सोहन निडर होकर समोसे तल रहा था। तभी घसीटाराम के भेजे हुए 2 हट्टे कट्टे आदमी आए। ओए, यहाँ ठेला लगाने का हफ्ता किसने दिया तुझे? चल हटा इसे। एक गुंडे ने सोहन की कढ़ाई को धक्का देने की कोशिश की। गरम तेल छलकने ही वाला था कि तभी वहां से गुजर रहे नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर की गाड़ी वहां रुकी। भीड़ जमा हो गई। क्या हो रहा है यहाँ? इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में पूछा। साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये आदमी सड़क पर गंदगी फैलाता है और घटिया तेल इस्तेमाल करता है। देखिए, इसने मेरे ग्राहकों को बीमार कर दिया है, इसकी जांच कीजिए। इंस्पेक्टर ने सोहन की ओर देखा। क्या ये सच है? नहीं साहब, आप खुद देख लीजिए। सोहन ने अपनी कढ़ाई और मसाले आगे कर दिए। इंस्पेक्टर ने सब जांचा। सब कुछ बिल्कुल शुद्ध और साफ। उसने समोसा चखा और कहा, बहुत बेहतरीन, सफाई भी पूरी है। फिर उसने घसीटाराम की दुकान की जांच की। अंदर गंदगी, सड़ा तेल, मिलावट, सिंथेटिक कलर, प्लास्टिक तक मिला हुआ पाया गया। भीड़ गुस्से से चिल्लाई, ये लालची समोसे वाला चोर है। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, दुकान सील करो और इसे मिलावट के जुर्म में थाने ले जाओ। घसीटाराम पकड़ा गया। उसकी दुकान पर ताला लग गया। उधर सोहन की ईमानदारी की जीत हुई। इंस्पेक्टर ने कहा, शाबाश सोहन, तुम जैसे लोग ही समाज की शान है। कुछ ही महीनों में सोहन और माही ने ठेले से दुकान तक का सफर तय किया। नई दुकान का नाम था ईमान।